आप सभी सम्मानित दर्शकों को एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ मुख्तार अंसारी की कहानी मरने से पहले जो भी उनके जीवन का राज था आज आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान इंकलाब जिंदाबाद, जय शोका करते हुए स्वागत करते हैं वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, नफरतों के बाजार में आइए मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं। नफरतों के बाजार में आइए मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं और इन दुकानों में कौन जीता है कौन मरता है, अब आगे देखते हैं। तानाशाही किसकी है, क्या है इस लोकतंत्र का जो चार स्तंभ है, ढह रहा है बारी बारी से। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। आज सोचिए, एक 5 बार एक्स एमएलए की हत्या होती है इस भारत देश में। ऐसा ही कुछ समय रहा कि अचानक न्यूज आती है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को, जो एक्स पार्लियामेंट और एक्स एमएलए अशरफ, गोलियों से भून करके छलनी कर दिया जाता है। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसी तरह न्यूज बना था पूरे भारत में अतीक और अशरफ का। मुख्तार अंसारी माफिया और राजनीति जगत में एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ा नाम है जो राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई है। बादशाहत थी मुख्तार अंसारी की, वो आज भी कायम थी, भले जेल में था। 17 साल जेल के लगातार चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे। कई वर्षों से जेलों में थे, परंतु 17 सालों से भी अधिक जेलों से चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते रहे। इनका जो दबदबा है मऊ, गाजीपुर, बांदा, अब आप सोच लीजिए, गाजीपुर से भाई सांसद, भतीजा और बेटा दोनों विधायक वर्तमान में। अब सोचिए, मुख्तार अंसारी की इनके इलाके में तूती बोलती थी। क्यों? एक तरफ लोग इनको अपने गरीबों का मसीहा कहते हैं, दूसरे तरफ जो खुद माफिया हैं उनकी निगाह में ये माफिया डॉन बने हुए हैं। आइए इनकी कहानी अब आप सारे लोग जानते हैं। चाहे अतीक हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अशरफ हो, चाहे आजम खां हो, या फिर मुख्तार अंसारी रहे हो, बीजेपी से 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा। ये दुश्मनी तब और गहरी हो गई, ये दुश्मनी तब और गहरी हो गई जब कृष्णानंद राय बीजेपी से विधायक थे और उनकी हत्या हो जाती है। इस इलाके में विधायक बनना बड़ी बात थी, एक चुनौती भरा था और मुख्तार के ये बात नागवार गुजरी जब कृष्णानंद राय विधायक यहां से जीतते हैं। इंटेलिजेंट सर्वे रिपोर्ट ने दिया मामला बहुत नाजुक और पेचीदा है। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की दुश्मनी तब और गहरी हो गई। कृष्णानंद को बहुत बड़ी सुरक्षा मिली जब विधायक बने, बीजेपी से थे ही, और अंसारी परिवार का जो है आंकड़ा 36 का था बीजेपी से। इसी प्रकार एक दिन जब कृष्ण हत्या कब होती है, एक दिन बिना सुरक्षा के कृष्णानंद राय पास के ही किसी जगह कबड्डी का आयोजन किया गया था, उसमें गए और इनको घेर करके गोलियों से छलनी कर दिया गया कृष्णानंद राय। तभी से मामला और गहरा। और आप सोचिए, आरोप मुख्तार अंसारी और अभय सिंह। अभय सिंह वर्तमान के विधायक हैं और अभय सिंह मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी है और बहुत चहेते हैं। साथियों, अब सोचिए, उत्तर प्रदेश की जो गैंगवार है, उत्तर प्रदेश की जो गैंगवार है, पूर्वांचल की कई हिस्सों में
कई हिस्सों में इसे विभाजित करके देख सकते हैं। बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई किससे है? बनारस के बड़ी लड़ाई बनारस के माफिया ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी की इनसे भी, कृष्णानंद राय से भी बड़ी लड़ाई बनारस के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की थी। अब आप सोचिए, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इसी बीच एक बड़ा नाम उभरता हुआ सामने आता है, मुन्ना बजरंगी का। आप सारे लोग मुन्ना बजरंगी को जानते होंगे, जौनपुर में था। इसका आतंक इतना था कि पुलिस थर थर कांपती थी मुन्ना बजरंगी से। इनकाउंटर भी हुआ मुन्ना बजरंगी का, लेकिन मुन्ना बजरंगी को कई गोलियां लगी, फिर भी वह बच करके निकल गया, भाग गया। और अंत में देश भर में बड़े बड़े कांड किए। मुन्ना बजरंगी देश भर में बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। मुख्तार का सक्रिय सदस्य था। बाद में गिरफ्तार हुआ। किसी पूर्वांचल की जगह पश्चिम के किसी जेल में बंद कर दिया गया। ब्रजेश सिंह की दुश्मनी में ये सालों तक फरार था। ब्रजेश सिंह माफिया डॉन जो है, ये सालों फरार थे। इनकी फोटो, ब्रजेश सिंह की फोटो भी नहीं पुलिस के पास थी। सीबीआई लाखों का इनाम घोषित की और दिल्ली पुलिस नाटकीय ढंग से मीडिया में यह देती है कि गिरफ्तार कर लिया गया ब्रजेश सिंह। पत्नी भतीजा बीजेपी के बाहुबली नेता हैं और बीजेपी सरकार बनी तो योगी के निशाने पर तीन बड़े नाम थे। पहला अतीक अशरफ, दूसरा आजम खां, तीसरा मुख्तार अंसारी, जो वर्तमान में तीनों जेल में थे। और अभी आजम खां भी रडार पे हैं। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद था। और सालों संघर्ष के बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा करके मुख्तार अंसारी को बांदा के जेल में शिफ्ट किया। जो दुश्मनी थी योगी की किसी से छुपी नहीं थी मेरे साथियों, आप सारे लोग जानते हैं। इसी बीच अतीक अशरफ की हत्या होती है। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना कि अच्छा हुआ मार दिया गया। और यह बात बीजेपी के लोगों ने कहा जिसमें हिंदुत्व का फायदा मिल सके। अब आप सोचिए, यह बात वही लोग कहे बीजेपी के जिसे फायदा हिंदुत्व का मिले। और विदेशों की मीडिया में यह चर्चा रहा। बताइए, एक एक्स एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को कैसे मारा जाता है। और आज आप सोचिए, मुख्तार अंसारी का लड़का विधायक अब्बास अंसारी, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायकी जीतता है, और विधायकी जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन करता है। और बीजेपी ज्वाइन इसलिए करता है कि थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, दुश्मन तो दुश्मन ही है ना योगी आदित्यनाथ। तो साथियों, कहने का मतलब, इनकी एक जो कहानी है और भी लंबी है, लेकिन ये संक्षिप्त में आप लोगों के बीच में रखा। और अगर आप सारे लोग मुख्तार अंसारी के उस विनम्र भाव को देखना चाहते हैं तो इनके जीवन को भी पढ़ो। मैं किसी को गलत नहीं कह सकता। अगर ये लोकतंत्र के 5 बार विधायक नहीं बने होते तो मैं इनके बारे में चर्चा तक नहीं करता, क्योंकि ये लोकतंत्र के एक अच्छे हिस्से थे। और लोकतंत्र में ये जेल में भी रहकर, लोगों सोचो, जेल में भी रह करके चुनाव जीतते थे। अब सोचिए, इस तानाशाही सरकार में अगला नंबर किसका? आजम खां या फिर किसी और का? आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अपना मार्गदर्शन लाइक कमेंट के माध्यम से करने का कष्ट करें। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।